पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, उस हुक्स का नाम है रिड्यूसर। क्या नाम है? यूज रिड्यूसर। आज जो हुक्स पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, बस हम लोग हुक्स खत्म ही करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सारे हुक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज जो हुक्स पढ़ने वाला है उसका नाम क्या है? रिड्यूसर। तो सबसे पहले रिड्यूसर का एक फोल्डर बना लें और यहाँ पे नाम दे रहे हैं रिड्यूसर। क्या नाम दे रहे हैं? रिड्यूसर। अब समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं। जो रिड्यूसर है और जो स्टेट है दोनों सेम है। सबसे पहली बात, ठीक है? जो स्टेट है और रिड्यूसर है दोनों सेम है। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिड्यूसर ही यूज करना है या स्टेट ही यूज करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, कोई ज्यादा खास लेंदी और कुछ खास ज्यादा बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, तो आप उस केस में क्या यूज कर सकते हैं? स्टेट। स्टेट जब आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है और काफी ज्यादा आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है स्टेट को मेंटेन करने में, तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? रिड्यूसर। जहां पे स्टेट कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है यार कि एक कंपोनेंट को बनाते समय 50-50 स्टेट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आप 50 स्टेट डिक्लेयर करने के बजाय आप एक ही स्टेट से पूरा काम चला सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका जो कोड होगा मतलब वेल मैनेज हो जाएगा, देखने में आसानी होगी कि एक ही चीज है उसके अंदर ही सारा कोड है। इतने सारे स्टेट को आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा और याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्टेट था। समझ में आ रहा है? रिड्यूसर उस काम को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता है। उस स्टेट को क्या कर देगा वहां पे रिप्लेस करके स्टेट के जैसा ही काम करेगा। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। और कहां पे यूज करते हैं? जहां पे प्रोजेक्ट में स्टेट कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर हुआ? कहां पे काम करेगा? स्टेट कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर क्लास कंपोनेंट की बात करो, क्लास कंपोनेंट के साथ बना, ये फंक्शनल कंपोनेंट की बात हो रही है। हुक्स कहां पे यूज होगा? फंक्शनल कंपोनेंट। 16 पॉइंट वर्जन से पहले हुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ में आ गया? उससे पहले हुक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस समय हम लोग स्टेट के लिए क्या यूज करते थे? क्लास कंपोनेंट। उसी से सारा काम हो जाता था। समझ में आ रहा है ना? हुक्स का कॉन्सेप्ट कब आया? बाद में। तभी तो क्लास को थोड़ा थोड़ा रिप्लेस हो गया और क्लास ज्यादा कम लोग यूज करने लग गए और फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा यूज करने लग गया। क्लियर हुआ? अभी जो करंट वर्जन है क्या आप पढ़ रहे हैं? आप लोग 18। ठीक है ना? चलिए आइए, पॉइंट आप खुद देख लीजिएगा, मैं 18 बता रहा हूं। ठीक है? इतना तो देख ही सकते हो पॉइंट क्या है आगे। चलो, तो रिड्यूसर पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल स्टेट के जैसा है। समझ में आ गया? रिड्यूसर पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल किसके जैसा है? स्टेट के जैसा है। तो देखो मैं दो स्टेट का फीचर्स एक रिड्यूसर में लेकर आता हूं। कैसे? देखिए, यहां पे कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो यहां पे लिखना है रिड्यूसर। पहले एक जेएस फाइल लेते हैं, जेएसएक्स फाइल भी ले सकते हैं आप। ठीक है? और स्पेलिंग गलत हो गया रिड्यूसर का, तो इसको ठीक करना जरूरी है मेरे लिए। रिड्यूसर। ठीक है? अब यहां पे क्या लिखेंगे बॉस? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। क्या लिखेंगे? रिड्यूसर। क्लियर हुआ? एक्सपोर्ट का स्पेलिंग गलत है, एक्स लगा देंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है? यहां पे आ जाइए, रिटर्न लिखते हैं। ये फ्रैगमेंट है। क्लियर हुआ? अभी देखिए एक चीज और, ये फ्रैगमेंट है, उसके बाद हम लोग कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग भी पढ़ेंगे। इसमें लेजी लोडिंग छूट चुका है अभी लेजी लोडिंग नहीं बताया, बस इसके बाद लेजी लोडिंग पढ़ेंगे। लेजी लोडिंग बहुत अच्छा फीचर है। आइए देखते हैं अब आगे यहाँ पे। तो रिड्यूसर को देखिए क्या करता है। तो रिड्यूसर देखिए कैसे रिड्यूसर को मैनेज कर रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास दो बटन है। यह है बटन 1 और इस पे क्लिक करने पे यहां पे H1 में इसका आउटपुट दिखेगा। समझ में आ रहा है? और यहां पे है बटन 2, इसके क्लिक करने पे H1 में यहां पे आउटपुट दिखेगा। लेकिन ये आउटपुट दिखेगा 1 से और ये दिखेगा 100 से। अगर इस अप्रोच को आपको करना होगा तो आप कैसे बनाओगे कोड को? दो स्टेट के थ्रू। एक स्टेट में इनिशियल वैल्यू 0, दूसरे में लेके चलोगे, या फिर एक स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना? फिर आपको पुराने वाले को भी होल्ड करके और दूसरे वाले को अपडेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा इशू आता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि काम आसान हो जाए और फास्ट भी हो। फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन को? मेमो, यूज कॉल बैक, मेमो, यूज कॉल बैक, और एक और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, रेंडर प्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे? रेंडर प्रॉप्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पोर्टल्स। क्या पढ़ेंगे? पोर्टल्स। ठीक है? लेकिन पोर्टल्स वगैरह पढ़ने से पहले हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे। ये खत्म होने वाला है, सारे पढ़ के हम लोग एप्लीकेशन का सिनेरियो बनाएंगे। हो सके तो मैं दोबारा एक फ्रेश प्रोजेक्ट लेके फिर स्टार्टिंग से हर चीज उसमें पढ़ाता भी जाऊं और बनाता भी जाऊं। और ज्यादा नहीं, हर क्लास में उसको बनाएंगे, पढ़ाएंगे और फिर उसको 3-4 दिन में वो एक अच्छा सा एक प्रोजेक्ट मेरा
कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको एक बेसिकली मुझे इसमें भी क्या बताना है कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए जिसमें प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, अप्रोच करने का तरीका पता चले, जिसमें मैंने लॉगिन आपको करके दिखाया है, साइन अप भी करवाया ना, लागू लॉगिन और साइन अप करवाया। ठीक है, आगे तो देखिए रिड्यूसर यूज करने वाले हैं बॉस कैसे। तो रिड्यूसर यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कॉस्ट यूज रिड्यूसर हुक्स को सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं यूज रिड्यूसर। यहां पे पहला पैरामीटर मांग रहा है एक फंक्शन एक्शन। पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है, एक एक्शन। एक्शन एक फंक्शन मांग रहा है कि पहला पैरामीटर मुझे एक फंक्शन दो। क्लियर हुआ, पहला पैरामीटर मुझे क्या मांग रहा है, एक फंक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन मैं बना रहा हूं यहां पे, देखिएगा फंक्शन डिस्पैच, ठीक है। इसमें है एक्शन, इसमें है स्टेट और इसमें है एक्शन, ठीक है। यहां पे रिटर्न में स्टेट लिखा हुआ और इसमें पास कर रहा हूं डिस्पैच और दूसरा इनिशियल डेटा। तो यहां पे इनिशियल डेटा भी रखते हैं, तो कॉन्स्ट INIT डेटा इक्वल पहला पे डेटा रख रहे हैं num1 इक्वल रख रहे हैं 1, num2 100, कोई दिक्कत। और इसका दूसरा पैरामीटर डाल रहे हैं INIT डेटा, ठीक है। और यहां पे दे रहे हैं स्टेट कॉमा डिस्पैच। क्लियर हुआ, स्टेट कॉमा डिस्पैच। यूज रिड्यूसर का फीचर आप इसके वेबसाइट से निकाल सकते हैं, यूज रिड्यूसर हुक्स, रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट ये, यस, ठीक है। इसका नया वाला वेबसाइट है। इसमें स्टेट और डिस्पैच दो चीजें होती हैं और यहां पे रिड्यूसर 3 पैरामीटर पास करते हैं इसमें, इनिशियल आर्ग्यूमेंट, इनिशियल रिड्यूसर। रिड्यूसर यहां पे क्या पास करेंगे, मेरा एक फंक्शन होगा वो पास होगा, ठीक है। यहां पे तो यहां पे फंक्शन मैंने बनाया, यहां पे इस फंक्शन का नाम मैं यहां पे क्या दे देता हूं, तो कोई भी नाम दे दूं, डिस्प्ले दे दूं, डिस्प्ले दे देते हैं, ठीक है। और यहां पे डिस्प्ले कर दीजिए क्योंकि डिस्प्ले, और यहां पे डिस्पैच रहने देते हैं। क्लियर है। और ये कैसा साइन के साथ है, डिस्ट्रक्चरिंग साइन के साथ है, ऐसे स्टेट और डिस्पैच, ठीक है। इसके फीचर देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, 3 पैरामीटर के साथ आता है। यूज रिड्यूसर इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड रिड्यूसर टू योर कंपोनेंट, ठीक है। देखिए यहां पे ऐसे फंक्शन लिया है ना, उसको इस तरीके से पास किया है और यहां पे एक इनिशियल वैल्यू पास किया है। कोई दिक्कत, फंक्शन कहां है मेरा, कंपोनेंट से बाहर बनाया, कहीं भी बना सकते हैं। क्लियर है, सेम। अब नीचे आ जाइए, तो यहां पे देखिए मेरा स्टेट है और डिस्पैच है। अब इसलिए डिस्पैच ही नाम क्यों दिया, यहां पे नाम चेंज करके कर रहे हैं विनय राजपूत। समझ में आ गया, अरे कोई भी नाम हो सकता है भाई। क्लियर हुआ। अब ये अनपैकिंग क्या हुआ है पता है, इसमें क्या अनपैक हुआ है, एक फंक्शन अनपैक हुआ जो फंक्शन में गया, और स्टेट अनपैक हुआ, इनिशियल डेटा जो किस में गया, स्टेट में। इनिशियल डेटा कहां है बना हुआ, ये रहा, और फंक्शन कहां बना हुआ है, ये रहा। इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर है, स्टेट और एक्शन। ये स्टेट वो डेटा है जो करंट स्टेट है, और एक्शन जो भी हम लोग पास करेंगे। समझ में आया, विनय राजपूत मैंने लिखा, तो इसको विनय राजपूत भी कर सकते हो। और अभी मैं फिलहाल इसका नाम क्या कर रहा हूं, ये इसलिए चेंज किया ताकि आप यहां पे ऐसा दिमाग में ना रहा है कि शायद मैंने चेंज किया तो डिस्पैच ही लिखना होगा। आ गया था ना दिमाग में कि डिस्पैच लिखना है वहां पे, नहीं, ये तो नाम कुछ भी हो सकता है। आ जाइए, तो यहां पे पहले इनिशियल डेटा प्रिंट करवा ली कि इनिशियल क्या है, तो यहां पे लिखते हैं स्टेट डॉट num1। यहां पे क्या लिखते हैं, स्टेट डॉट। क्लियर हुआ। अब चेक करते हैं पहले आउटपुट। तो आउटपुट चेक करने के लिए यार सबसे पहले मुझे यहां पे लिंक करना पड़ेगा, तो app.js पे चले, तो यहां पे रिड्यूसर हो गया लिंक। अब हेड में चलते हैं, लेआउट में, लेआउट में क्या मेरा हेडर आ गया, इसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं रिड्यूसर, और यहां पे कर रहा हूं रिड्यूसर खोलो ना, रिड्यूसर खोलो ना, ठीक है। यहां नाम दे दिया रिड्यूसर खोलो ना। अब यहां पे चलते हैं, ये वाला URL लिंक हम लोग पास करेंगे app.js के अंदर, यहां पे ब्राउजर पे। तो ये रहा मेरा ये, और यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं ऐसे, रिड्यूसर आ गया और एक और साफ दिख गया। अब मैं चाहता हूं मैं 1 पे क्लिक करूं तो ये वाला सेपरेट बढ़ेगा, इस पे क्लिक करो तो ये सेपरेट बढ़ेगा।
क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट रिड्यूसर में कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। ये देखिए, रिड्यूसर पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हर प्रोजेक्ट बनाए तो रिड्यूसर उसमें चेप दिया, नहीं। इसका मतलब यह है कि जहां पे आपको जरूरत पड़ रहा है आप वहीं पे लगाएं। ये हुक्स देने का मतलब नहीं है कि आप हर जगह यूज कर लें। आप जो काम छोटा है वो स्टेट के थ्रू हैंडल करें, ठीक है। अगर ये इतना बढ़िया होता तो स्टेट क्यों बनाया, स्टेट हुक्स क्यों दिया, नहीं देता, इसी को देता डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पूरा प्रोजेक्ट के कंडीशन के ऊपर। मुझे पता है कि ये चीज कहां पे यूज करना, मैं परफेक्ट जगह पे यूज करूंगा, और जहां कहां पे स्टेट यूज करना वो भी मुझे पता है, वहां पे यूज करना है। मेरा काम सिंपल है, सिंपल एक काउंटर बढ़ाना, एग्जाम्पल। झूठ खामो का क्यों बनाऊंगा यार, फंक्शन वंक्शन सब स्टेट लूंगा, चेंज करूंगा, काम खत्म। आइए, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, गुड। तो यहां पे आ जाते हैं, डिस्प्ले आइडेंटिटी डाटा। अब ये num1 num2 डिस्प्ले हो गया। अब इसके ऑन क्लिक पे क्या चाहिए देखिएगा। ऑन क्लिक पे समझिएगा बॉस मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इस पे क्या कॉल कर रहा हूं, डिस्पैच को, और इसमें पास कर रहा हूं यहां पे num1, देखना, और इस पे पास कर रहा हूं num2। ये बताइए क्या है, num1 num2 क्या है? ये एक पैरामीटर पास हुआ जो कि कहां पे जाएगा, इस फंक्शन के एक्शन में। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या लिख रहे हैं कि इफ, अगर एक्शन इक्वल इक्वल num1 है तो, एंड एल्स इफ, अगर एक्शन इक्वल इक्वल num2 है। मतलब बताओ क्या, अगर आपने num1 पे क्लिक किया तो ये वाला हिट हो जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन तो कॉल होगा ही होगा जितनी बार क्लिक करोगे, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा, जहां पे num1 आया है। तो आप यहां पे num1 भेजा, अब देखिएगा num1 आ गया। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा है, रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ध्यान से समझना है, डॉट 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 स्टेट। क्लियर हुआ? और इसमें num1 कॉलन स्टेट डॉट num1 प्लस 1। क्लियर हो गया? समझ में आया? स्टेट में num1 ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ, तो जो उसकी करंट वैल्यू है उसमें एक बढ़ा दो, और num1 यहां पे मॉडिफाई हुआ। क्लियर हुआ? अब आगे इसी को यहां पे कॉपी करना है और सिंपल यहां पे जाके पेस्ट करना है। यहां पे क्या लिखना है, num2 प्लस 1, और यहां पे क्या लिखना है, num2। क्लियर है? और यहां पे रिटर्न स्टेट तो है ही। अब आ जाइए, देखते हैं चेंज हो रहा है या नहीं। अरे वाह, चेंज हो रहा है। ये काम मैंने विदाउट स्टेट किया है रिड्यूसर के यूज से। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? यूज रिड्यूसर का पता चल रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है कि मान लो कि आप देखो कोई प्रोग्राम बनाते हो, कितने सारे स्टेट लेना पड़ जाता है, आपको पता है। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें कितने सारे स्टेट है। चलो देखो, मेरा सिस्टम देखना आप लोग, मैं आपको दिखाता हूं एक सिस्टम। इसको बना हुआ है तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा रिड्यूसर के साथ, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये रियल प्रोजेक्ट है, मैं उस पर दिखाता हूं एक स्टेट, कितना स्टेट लेना पड़ जाता है एक एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए दिखते हैं, अभी दिखाता हूं। ये देखिए स्टेट, देखिएगा बॉस, ये देखिए, बीच में दो फंक्शन भी है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट देख रहे हैं, यूज स्टेट 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 यूज स्टेट। क्या सही अप्रोच है? नहीं यार, इतना ज्यादा हो रहा है तो इसका अप्रोच सही नहीं है, फिर याद रखना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार। इससे बढ़िया इस काम को हम लोग रिड्यूसर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे एक दो है वहां पे चलने दो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या फिर जो डेटा, जहां पे लार्ज डेटा सिस्टम मैनेज करते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिड्यूसर का यूज बहुत परफेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट अभी हुक्स पढ़े नहीं है आप, जहां पे एप्लीकेशन लेवल पे डेटा मैनेज करते हैं, वहां की बात बता रहा हूं। देख रहे हो ना कितने स्टेट यूज हुआ है, यही ऐसे करके बहुत सारे स्टेट, देखो इसमें भी देखो।